हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का पोएम विंड का क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि जो पहली पंक्ति है, पहला स्टेंजा है, उसमें जो विंड है, जो हवा है, वो क्या क्या करता है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। द विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, यानी कि जो हवा है ये जो खिड़की है उसको तोड़ देता है। स्कैटर द पेपर्स, यानी कि जो पेपर्स हैं उसे इधर उधर छितार देता है, यानी कि स्कैटर कर देता है। थ्रोज डाउन द बुक फ्रॉम द सेल्फ, टीयर द पेजेज ऑफ द बुक एंड ब्रिंग्स शावर ऑफ रेन। और इसके साथ साथ वो जो बुक है जिसको सेल्फ में रखा गया उसे गिरा देता है, बुक्स के जो पन्ने हैं उसे फाड़ देता है, और इसके साथ साथ वो बारिश लाने का काम भी करता है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड, यानी कि क्या आपने कभी किसी को किसी अनाज को छांटते हुए अपने घर में या किसी खेत में देखा है। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, आपके हिसाब से या आपकी जो भाषा है उसमें विनोइंग को और क्या कहा जाता है। व्हाट डू पीपुल यूज फॉर विनोइंग, इसके साथ साथ जो लोग हैं उस विनोइंग करने के लिए, यानी कि जो अनाज है उसको छांटने के लिए किस किस चीज़ का यूज करते हैं। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग दे सकते हैं। तो इसका अब आंसर जो मैंने लिखा है उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि हैव यू सीन एनीबडी विनोइंग ग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड, कि क्या आपने किसी को जो अनाज है उसको घर में छांटते हुए या खेत में छांटते हुए देखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आई हैव सीन वुमेन विनोइंग ग्रेन एट होम इन द विलेज, कि हाँ, मैंने कुछ औरतों को जो अनाज है उसको छांटते हुए गाँव में देखा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। तो विनोइंग को हिंदी में फटकना और छांटना भी कहते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि विनोइंग करने के लिए लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो विनोइंग करने के लिए लोग फॉर्क का या एक फ़ैन आता है जिससे विनोइंग जो है वो किया जाता है। तो पीपुल यूज विनोइंग फॉर्क और फैन फॉर विनोइंग। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज, कवि ने क्या कहा है कि जो हवा के जो देवता हैं वो क्या क्या विनो करते हैं, यानी कि क्या क्या छांटते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, वुड्स, लाइफ्स एंड हर्ट एंड देन क्रश देम ऑल। जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो हवा के जो देवता हैं वो जो कमज़ोर घर हैं, दरवाजे हैं, लकड़ी है, लोगों का जीवन है और लोगों के जो दिल है उसे ब्रेक कर देते हैं और लास्ट में सभी को क्रश कर देते हैं, यानी कि उसे तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यानी कि अगर जो हवा है उससे हमें दोस्ती करना है तो हमें क्या करना होगा। इसका आंसर होगा टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड द पोएट said us to build strong houses, join the doors firmly and practice to make our bodies and heart stronger, यानी कि अगर हमें हवा से दोस्ती करना है तो कवि कहते हैं कि हमें अपना जो घर है इसे मजबूत बनाना चाहिए, दरवाजे की जो कुंडी है उसे अच्छी तरह से लगाना चाहिए, इसके साथ साथ अपना बॉडी और अपना जो हार्ट है इसे मजबूत बनाना चाहिए। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। What do the last 4 line of the poem mean to you, यानी कि जो कविता के अंतिम 4 लाइन है वो क्या कहता है। देखते हैं इसका आंसर। इन द लास्ट 4 लाइन्स, यानी कि अंतिम 4 लाइन में, द पोएट इंस्पायर अस टू फेस द विंड विच सिंबलाइज द हार्डशिप ऑफ आवर लाइफ, यानी कि लास्ट का जो 4 लाइन है इसमें कवि हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें जो हवा है उसे फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, जो हमारे जीवन के हार्डशिप को दर्शाता है, यानी कि हमारे जीवन में कभी कभी जो कठिन परिस्थितियाँ आती है या कठिन जो समय आता है उसको जो हवा है वो दर्शाता है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। ही टेल्स अस द विंड कैन ओनली एक्सटिंग्विश द वीक फायर्स, इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्गर वन। कवि कहते हैं कि जो हवा है ये छोटी आग को बुझा देता है, लेकिन अगर कहीं बड़ी आग लगी हुई है तो वो हवा जो है उस आग को और भी बढ़ा देता है।
Similarly, adversities deter the weak-hearted but make stronger who have unflagging will. In such a case, be friendly the wind or the hardship of life makes it easier for us to face them. इसके साथ साथ उसी तरह से अगर कोई कमज़ोर दिल वाला है, उसे जो हवा है वो उसे तबाह कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर हम अपने दिल को मजबूत रखें, अपने हार्ट को मजबूत रखें, तो हम इस हवा के जो सामना है आसानी से कर सकते हैं। तो हमें हवा के साथ अगर फ्रेंडली रहना है तो अपने जीवन में उन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा जो हमें बुरी परिस्थिति की ओर लेकर जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा, इसको देखते हैं। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर? यानी कि जो कवि है वो हवा से किस तरह बात करता है, गुस्सा होकर या नम्रता से बात करता है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? यानी कि हमने भी बहुत सी बातें हवा के बारे में सुनी होगी, यानी कि जो हवा है ये जीवन को तबाह करता है। इसके बारे में जो प्रश्न है ये हमारा रिस्पॉन्स जानना चाहता है। इज इट लाइक्स द पोएट? क्या ये जो रिस्पॉन्स है कवि की तरह है या अलग है? इसका आंसर देखते हैं। द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर, कवि जो है ये हवा से गुस्से में बात करता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी हवा के बारे में सुना है कि वो जीवन को नष्ट करती है? इसके बारे में देखते हैं। यस, आई हैव सीन द विंड अपरूटिंग ट्रीज। हाँ, मैंने देखा है कि जो हवा है ये बहुत सारे ट्रीज का जो जड़ है उसे उखाड़ के फेंक देता है। आई हैव वॉच्ड ऑन द टेलीविजन मेनी इंसिडेंट वेयर विंड हैज कॉज डिस्ट्रक्शन क्रशिंग हाउसेज विथ पीपुल स्टॉक इनसाइड। हाँ, मैंने टेलीविज़न में, टीवी में भी देखा है कि जो हवा है ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाता है, घरों को गिरा देता है और लोग जो है उसमें फंसे भी रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू इट? यानी कि इसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है? तो नो, माई रिस्पॉन्स वुड नॉट बी सिमिलर टू द पोएट। यानी कि इसका जो आंसर में हमने लिखा है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है ये कवि की तरह नहीं है, क्योंकि जो उग्र हवा है उसका तो डिस्ट्रक्शन होता ही है। यानी कि जो वायलेंट, आंसर में लिखा गया कि जो वायलेंट विंड है वो डिस्ट्रक्शन तो लाता ही है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो उसके एनर्जी को जो है हार्नेस कर सकते हैं, उसके एनर्जी को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे और दूसरे पर्पस के लिए भी हम लोग हवा का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था ये जो पोएम है विंड का, इसका क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।